आ गई खुशखबरी। जी हाँ, नए साल पर इसरो एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L 1 जनवरी के पहले सप्ताह में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया कि 6 जनवरी को आदित्य L 1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंचेगा। यहाँ से वह सूर्य का अध्ययन शुरू करेगा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूर्ण जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, L1 पॉइंट्स पृथ्वी से 1.5 मिलियन 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। भारत का सौर मिशन अपने सबसे अहम पड़ाव के करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने गुरुवार को आदित्य L1 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 6 जनवरी को शाम 4 बजे L1 लैग्रेंज 1 बिंदु पर हेलो ऑन ऑर्बिट कक्षा में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि यान को कक्षा में प्रवेश कराने के लिए आदित्य L1 के इंजन को बहुत नियंत्रित तरीके से चलाया जाएगा। इसरो प्रमुख गुरुवार को मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम टेकफेस्ट 2023 में बोल रहे थे। L1 बिंदु वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी और सूर्य दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बीच संतुलन रहता है। यह बिंदु पृथ्वी से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर है। सोमनाथ ने कहा कि सौर यान के सभी 6 पेलोड की जांच की गई है और वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। सभी से हमें बहुत अच्छे डाटा मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि L1 बिंदु पर पहुंच के बाद आदित्य L1 और सूर्य के बीच कोई बाधा नहीं रहेगी। सौर यान के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब तक काम करेंगे तब तक वह सूरज को देखता रहेगा और अध्ययन करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सौर मिशन के अपने गंतव्य पर पहुंच जाने के बाद सूरज के वातावरण, इस पर उठने वाले चुंबकीय तूफानों और धरती पर इसके असर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष यान कोरोनल मास इजेक्शन CMI और अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र जैसी विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी जुटाएगा। इससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण आंकड़े मिलेंगे। मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के कार्यक्रम में इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया कि वैज्ञानिक आदित्य L1 पर पूरी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 के इंजनों को ऑन किया जाएगा। इसके बाद यह हेलो ऑन ऑर्बिट में प्रवेश कर सके। आदित्य L1 के सभी पेलोड का परीक्षण किया जा चुका है। इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया कि जब तक आदित्य L1 के उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं तब तक डाटा मिलता रहेगा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इसरो प्रमुख ने कहा था, जब यह L1 पॉइंट पर पहुंचेगा हमें इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि यह आगे न बढ़े। यह उस बिंदु तक जाएगा और एक बार जब यह उस पर पहुंच जाएगा तो उसके चारों ओर घूमेगा और L1 पर रह जाएगा। दुर्भाग्य से प्रज्ञान दोबारा सक्रिय नहीं हुआ। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के बारे में उन्होंने कहा कि 14 दिनों तक पूरी सक्रियता के साथ आंकड़े एकत्र करने के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर गहरी नींद में चला गया। अब यह हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। हमें उम्मीद थी कि प्रज्ञान एक बार फिर सक्रिय होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्होंने कहा कि जब हमने प्रज्ञान के सभी प्रणालियों की जांच की थी तब वह 14 दिन बाद भी काम कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि जो प्रणाली प्रयोगशाला में काम करती थी वह चंद्रमा की सतह पर काम न कर सकी। 5 साल में 50 उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि भारत खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत सैनिकों की आवाजाही को ट्रैक करने और हजारों किलोमीटर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए विभिन्न कक्षाओं में अतिरिक्त उपग्रहों को स्थापित किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि तकनीक के मुताबिक उपग्रहों की क्षमता में सुधार करना जरूरी है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डाटा आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए विश्लेषण के लिए जरूरी सूचनाएं हासिल करने पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों,
यह सब देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरो के वैज्ञानिक भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर कर रहे हैं। और यदि आप इसरो के इस अथक प्रयास और एक कार्य से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।